हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं गो रोड प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, आपके और हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर गो रोड प्रोजेक्ट क्या है। आपने और भी बहुत सारे लोगों ने वीटर में तो निवेश किया है, लेकिन अब ये गो रोड प्रोजेक्ट क्या है, अब ये नया क्या है। हालांकि बहुत से लोग गो रोड प्रोजेक्ट को पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस प्रोजेक्ट को नहीं जानते हैं और उन सभी लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि अब यह प्रोजेक्ट क्या है, क्या अब आपको इसमें भी निवेश करना है, आखिर इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने शेयर हैं और अभी इस प्रोजेक्ट में अगर आप निवेश करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं और आपको इसी वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सवाल की ओर हम चलते हैं कि आखिर गो रोड प्रोजेक्ट क्या है और इसको कैसे समझा जाए। तो दोस्तों, गो रोड प्रोजेक्ट एक नई दुनिया का नया शहर है, जिसे आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल ही नया और बिल्कुल ही अद्भुत शहर होगा। दोस्तों, गो रोड प्रोजेक्ट 4 लेयरों से बना हुआ है, जिसमें हम चारों लेयरों की बात करेंगे ताकि आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से सब कुछ बता सके। तो पहली लेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के उत्पादन होंगे, बहुत सारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होगी। खाने पीने से जितना भी बड़ा और भारी उद्योग या बड़ा और भारी सामान होता है वो सभी आपको इसी लेयर में मिलेगा। इसके अलावा आपको कार पार्किंग और बड़े बड़े जितने भी आपके काम होंगे, जितने भी भारी उद्योग होगा, वो सभी आपका पहली लेयर में होगा। और पहली लेयर में जितना भी काम किया जाएगा या जितना भी काम होगा तो सारा का सारा ऑटोमेटिक होगा, यानी कि इंसानों के हस्तक्षेप के बिना यहाँ पर जो कंपनी होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, वहाँ पर इंसान काम नहीं करेंगे। वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि जो दुनिया बदल रही है, तो इंसानों का काम खत्म होता जा रहा है और उनकी जगह मशीन और रोबोट लेते जा रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरी लेयर की। दूसरी लेयर में आपकी जितनी भी पाइपलाइन होंगी, जितने भी आपकी तकनीकी संचार होंगे या जितने भी आग बुझाने वाले सेंसर वगैरह होंगे, ये सारे के सारे आपकी दूसरी लेयर में लगे होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे और आपके घरों के आसपास कभी कभी पाइपलाइन वगैरह टूट जाते हैं, तो जो प्लम्बर होता है उसको बुलाना पड़ता है और उसको बुलाने में हफ्तों का समय लग जाता है। तब तक न जाने कितने अच्छे और शुद्ध पानी की बर्बादी हो जाती है। लेकिन अगर वहीं मैं गो रोड प्रोजेक्ट की बात करूं, यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा होता है कि पाइपलाइन वगैरह टूट जाती है तो एक व्यक्ति तुरंत लिफ्ट के द्वारा उतरेगा और इस लेयर में जाएगा और वहाँ पर जो भी तकनीकी प्रॉब्लम या टूट फूट होगी उसको वो सही करेगा और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इस शहर की या जो गो रोड प्रोजेक्ट की है, इसकी सबसे ये अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं उसके ऊपर तीसरी लेयर की बात करूं तो तीसरी लेयर में जितने भी आपके स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, ऑफिसेस होंगे या बड़ी बड़ी कंपनी, जितनी भी कंपनी होंगी उनके ऑफिसेस होंगे और जितने भी खेलने के स्थान होंगे, मनोरंजन स्थल होंगे, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर या सैलून वगैरह सब का सब आपको इस लेयर में मिलेगा। यानी कि तीसरी लेयर में इंसान की वो हर जरूरत की चीज होगी जो वो चाहता होगा। चाहे आपका हॉस्पिटल हो या आपकी लाइब्रेरी हो, जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आपकी ज़रूरत होगी, सब तीसरी लेयर में होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप आने जाने के लिए ऑटोमेटिक लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर ऐसी ऐसी ट्रेन वगैरह होंगी जिनकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और आप इस पूरे शहर में, यानी कि जो तीसरी लेयर में जो भी जहाँ भी आपको जाना होगा, और आप उन सभी ट्रेन के ऊपर यात्रा कर सकते हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। तीसरी लेयर में बहुत सारी हल्की ट्रेन, एक्सीलेटर, आने जाने की सीढ़ियाँ, लिफ्ट वगैरह, ये सब कुछ होगा। आप एक पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं उसके ऊपर, यानी कि जो चौथी लेयर होगी। चौथी लेयर आप जैसे ही वहाँ पर जाते हो वहाँ आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी। यानी कि जितना भी आपका प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें होगा, चाहे वो आपका तालाब हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पार्क हो,
कुछ भी होगा, आपको वहाँ बैठने की व्यवस्था या आपको पेड़ों की छाया या आपको सुंदर हवा या आपको विदाउट पॉल्यूशन एयर सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। आप वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर जाने का मतलब है कि आप प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक आ जाओगे। और सबसे अच्छी बात यही है इस प्रोजेक्ट की, आप एक पल में पार्क जा सकते हो, दूसरे ही पल लाइब्रेरी आ सकते हो। एक पल में आप ऑफिस में अपने काम कर रहे हो और दूसरे ही पल आप पार्क में जा सकते हो, वहाँ की सुंदर आप हवा ले सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो गोरोड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, जो इसके आविष्कारक हैं उनका नाम है मिस्टर डेनिस त्यागलिंग। उनका ही एक प्रोजेक्ट वीटर है और दूसरा प्रोजेक्ट गोरोड है। हम सभी लोग वीटर को तो जानते हैं, हम सभी लोगों ने वीटर में तो शेयर परचेस किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत से लोग गोरोड प्रोजेक्ट को नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग गोरोड प्रोजेक्ट को भी अपनी दिलचस्पी का प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं। तो अब हम दूसरे सवाल की ओर बात करते हैं, क्या अब आपको या हमको गोरोड प्रोजेक्ट में भी निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीटर पसंद है तो आप वीटर में निवेश करें, अगर आपको गोरोड पसंद आता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने वीटर में निवेश किया है तो आपको गोरोड में भी निवेश करना है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको जो भी प्रोजेक्ट अच्छा लगता है आप उन दोनों में से किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हो या दोनों में निवेश कर सकते हो। हालांकि अगर बात करी जाए गोरोड प्रोजेक्ट की, तो अभी यहाँ पर शेयर सस्ता है और यहाँ पर शेयर खरीदा जा सकता है। यहाँ आप अच्छी क्वांटिटी में इसका शेयर को खरीद सकते हो। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं कि आखिर गोरोड प्रोजेक्ट में टोटल कितने शेयर बने हैं। तो जितने वीटर में शेयर बने हैं उतने ही गोरोड में टोटल शेयर बने हैं। इसका मतलब है कि गोरोड में भी 314 बिलियन टोटल शेयर जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 91 करोड़ से ज़्यादा शेयर बिक चुके हैं। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर अपना पैसा निवेश करके अच्छी मात्रा में क्वांटिटी लेने का। अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर गोरोड प्रोजेक्ट में टोटल कितने लोगों ने या टोटल कितने निवेशकों ने निवेश किया है। तो जैसे कि आप साइट पर देखते होंगे कि वीटर में लगभग 27,000 से ज़्यादा लोगों ने निवेश किया है। तो गोरोड में कितने लोगों ने निवेश किया है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि गोरोड में टोटल 1,000 से ज़्यादा लोगों ने अब तक निवेश किया है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग इस प्रोजेक्ट में निवेश करते जा रहे हैं। यही कारण है कि अभी गोरोड में शेयर सस्ता है और वीटर में लगातार महंगा होता जा रहा है, क्योंकि वीटर में ज़्यादा लोग शेयर खरीद रहे हैं और गोरोड को भी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब कंपनी वीटर के साथ साथ गोरोड पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए है, यानी कि कंपनी चाहती है कि लोग इस प्रोजेक्ट को भी जाने, और यही वह वजह है कि मैं आपके लिए गोरोड की वीडियो लाया हूँ। अब सवाल ये आता है, क्या गोरोड प्रोजेक्ट भी पेटेंटेड है? जी हाँ दोस्तों, जब हमारे मन में कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे शब्द आते हैं तो हमारा दूसरा सवाल यही होता है, क्या ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है? ऐसा तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट की कोई नकल या कॉपी कर सके। तो दोस्तों गोरोड प्रोजेक्ट भी हमारा पेटेंटेड है। इसका मतलब है कि इसकी नकल पूरे दुनिया में, पूरे संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। केवल इसके जो बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल मिस्टर डेनिस त्यागलिन के पास है। वही इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और जब वे अनुमति देंगे तभी दूसरा व्यक्ति इस शहर को यानी इस प्रोजेक्ट को बना सकता है। तो सवाल ये आता है कि आखिर अब तक गोरोड प्रोजेक्ट को कितने देशों से पेटेंट मिले हैं और गोरोड प्रोजेक्ट के पेटेंट कितने देशों के लिए अप्लाई किए गए हैं। तो दोस्तों गोरोड प्रोजेक्ट में अब तक कई सारे पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो रूस में ऑलरेडी पेटेंट प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा जापान में भी गोरोड को पेटेंट अप्रूव हुआ है। इसके अलावा यूएसए यानी अमेरिका में भी इस प्रोजेक्ट को पेटेंट मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूरेशियन कंट्री ने भी गोरोड प्रोजेक्ट को पेटेंट दे दिया है। जी हाँ, यह खुशी की बात इसलिए है कि यूरेशियन कंट्री में लगभग 8 देश आते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको गोरोड प्रोजेक्ट की विशेषता बताऊं तो रूस के 100 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों की सूची में गोरोड प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। यानी कि रूस में 100 सर्वश्रेष्ठ जो आविष्कार हैं उसकी लिस्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपको वहां गोरोड का भी नाम दिखेगा। यानी कि उस देश को यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद है और सबसे पहले पेटेंट रूस ने ही अप्रूव किया था। इसके बाद अलग अलग कंट्री ने इसको पेटेंट अप्रूव करना शुरू किया है। बहुत जल्द भारत में ही नहीं बल्कि
ही अलग अलग देशों में पेटेंट अप्रूव होंगे। इसकी एक समय सीमा होती है, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत की तुरंत इसको मिल जाए। कंपनी लगातार लगातार बढ़ती चली जाती है और सब काम आसानी से होते चले जाते हैं। बस केवल और केवल इसमें समय महत्वपूर्ण होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट में पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, यानी आपका समय होता है। आपने पैसा लगा दिया, अब ये नहीं सोचना होता है कि कब होगा कब होगा, आपको समय भी लगाना चाहिए। और जब तक आप समय नहीं लगाओगे तब तक प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा। और स्टार्टअप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे और समय की ही होती है, तभी वो अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अभी गोरोड प्रोजेक्ट में निवेश करने से आपको या लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि गोरोड प्रोजेक्ट में अभी रजिस्टर करने पर 500 शेयर तो फ्री मिल रहे हैं। इसके बाद अगर आप पैकेज परचेस करने की बात करते हो, शेयर परचेस करने के बारे में सोचते हो, तो आपको $100 में लगभग 92,000 से ज़्यादा शेयर मिल रहा है। इसके बाद पैकेज आता है $200 का। तो दोस्तों, $200 में अगर मैं आपको बताऊं तो 2,19,000 शेयर मिल रहा है। इसके बाद $400 का पैकेज आता है, उसमें तकरीबन 5,18,000 शेयर मिल रहा है। तो अभी इसका मतलब है कि बहुत अच्छी मात्रा में आपको क्वांटिटी मिल रही है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वांटिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई एक कंपनी है, उसका आपके पास 500 शेयर हैं और उसकी वैल्यू $1 चली जाती है, तो आपके पास कितना हो गया? 40,000 रुपये हो गया, 80 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर कोई एक कंपनी है, उसके आपके पास 10 लाख शेयर हैं और $1 तक चला गया, तो हो गया लगभग 8 करोड़ के आसपास। तो मैं यही बोलता हूं कि क्वांटिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कंपनी का शेयर भले ही $1 जाए, आधा डॉलर जाए, $1.5 जाए या $2 जाए, लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी है, जरूरी नहीं कि वो $100 जाए या $10 जाए, वो $1 जाए, लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी है तो ये समझ लो कि आपका पैसा कई हजार गुना हो गया। वो पैसा समझ आता है, वो एक दिखता है। तो अभी निवेश करने से बहुत अच्छा फायदा है। अगर आप वीटर में देखोगे तो पहले $100 में लगभग आपको 58,000 शेयर मिलता था और अभी 36,000 शेयर मिल रहा है। इसी तरीके से गोरोड में अभी $100 में 92,000 शेयर मिल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे ये सफल होता जाएगा, जैसे जैसे लोग इसमें निवेश करते जाएंगे, तो इसका भी शेयर महंगा होता जाएगा। तो इसी में समझदारी है कि अभी आप इस प्रोजेक्ट को देखें, समझें, अपने हिसाब से निवेश करें। निवेश 2 प्रकार से आप कर सकते हो। पहला, आप फुल पेमेंट दे करके भी शेयर परचेस कर सकते हो, और जिसके पास फुल पेमेंट नहीं है वो किस्तों में भी शेयर परचेस कर सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें यही होती है कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते, या जैसे जैसे प्रोजेक्ट सफल होगा वैसे वैसे हम अपना पैसा भरेंगे, तो आप किस्तों में भी शेयर ले सकते हो। और यही इन प्रोजेक्ट की खूबी है जो हर व्यक्ति को आमंत्रण करती है कि आप निवेश कर सकते हो, भले ही आपके पास अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना सवाल पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ये भी बता सकते हो। इसके अलावा आपको और क्या जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको समय समय पर अलग अलग प्रोजेक्टों से रिलेटेड आपको वीडियो भी मिलती रहेंगी, और मैं समय समय पर जानकारी भी देता रहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।